बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लवदितु अन उक़्तला फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़िंदगी में शहादत की तमन्ना की और अल्लाह ताला से कहा कि लवदितु अन उक़्तला फ़ी सबीलिल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद किया जाऊँ, सुम्मा सुम्मा उक़्तल, फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर कत्ल किया जाऊँ, सुम्मा उक़्तल, फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ। फिर आपने फरमाया 3 मरतबा सुम्मा उक़्तल, कि फिर जिंदा किया जाऊँ और फिर मैं शहीद किया जाऊँ। शहादत बहुत बड़ा रुतबा है, इतना बड़ा रुतबा है, इतना बड़ा इनाम है कि शहीद के बारे में आता है कि जैसे उसकी जिस्म का खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। सुभान अल्लाह। ये शहादत का इतना बड़ा रुतबा है। अच्छा, लोग मुहर्रम में ये सवाल करते हैं कि मुहर्रम में शादी जायज़ नहीं है, मुहर्रम में ज़्यादा पानी नहीं बहाना चाहिए, मुहर्रम में हंसना नहीं चाहिए, मुहर्रम में निकाह नहीं होना चाहिए। अच्छा, उनसे वजह पूछते कि ये बताओ कि मुहर्रम में जब ये सारा कुछ नाजायज़ है, आखिर इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या, वो बयान करते हैं। वो कहते हैं कि इसकी मेन जो वजह है वो वजह ये है कि इसमें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई है, जिसकी बिना पर निकाह नहीं कर सकते, जिसकी बिना पर हंस नहीं सकते, जिसकी बिना पर आप ज़्यादा पानी नहीं ज़ाया कर सकते। अब इस बात पे गौर करना, अगर मुहर्रम के महीने में हज़रत हुसैन की शहादत होती है, इस बिना पर निकाह हराम है, तो फिर तो रमज़ान मुबारक में बदरजे ओला निकाह होना ही नहीं चाहिए। अब आप कहेंगे वो क्यों? क्योंकि रमज़ान मुबारक में हुसैन के वालिद हज़रत अली की शहादत हुई। समझ आ रही बात? तो जब मुहर्रम में ये हराम है क्योंकि यहाँ पर हज़रत हुसैन की शहादत हो गई, तो फिर तो रमज़ान मुबारक में भी निकाह हराम होना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए ज़्यादा। जब रोज़ा इफ्तार करो तो पानी बिल्कुल ना पियो, क्योंकि हज़रत अली शेर खुदा की शहादत हुई है। हालांकि कोई नहीं है, इसका इससे कोई तलब नहीं है। अब देखो, हज़रत हुसैन की शहादत अलग है और आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं, नहा सकते हैं। आज एक आदमी, एक कारी साहब कह रहे थे मस्जिद धोनी है, तो साथ एक आदमी बोला, उसने कहा जी मस्जिद नहीं धोनी क्योंकि मुहर्रम में पानी इस्तेमाल ज़ाया करना चाहिए। और खुदा के बंदे, अगर मस्जिद के सफाई पर आप जिस पानी को ज़ाया करते हो, ये जाहिराना सवाल है। समझ आ रही? मस्जिद की सफाई के लिए पानी इस्तेमाल हो रहा ना, तो वो पानी बड़ा सादत वाला है। आप कह रहे ज़ाया, इससे ज़ाया क्या मुराद है भाई? देखिए, ज़ाया पानी साल के 12 महीनों में हराम है कि पानी आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, बकदर ज़रूरत आप इस्तेमाल करें, चाहे आप नहाने के लिए करें, चाहे मस्जिद धोने के लिए करें, मगर बकदर ज़रूरत। ज़्यादा आप साल के किसी महीने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर आप दरिया के किनारे बैठे हैं तो वहाँ पर भी आप अपने ऊपर ज़्यादा पानी नहीं ज़ाया कर सकते। हालांकि आपके पास एक समंदर जा रहा है, शरीयत कहती है आप ज़्यादा ज़ाया नहीं कर सकते। तो ये जो सवालात है, ये जाहिलाना सवाल है कि रमज़ान मुबारक में निकाह नहीं होता, मुहर्रम में निकाह नहीं होता, इसमें शादी नहीं होती, उसमें शादी नहीं होती, इसमें हंसना मना है, उसमें रोना मना है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हज़रत हुसैन की शहादत हुई है। हर मुस्लिम का, हर ईमान वाले का दिल महमूम है, गमज़दा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम नवासा इस दुनिया पानी से चले गए थे। बाकी ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, निकाह हो सकता है। और मैं ये कहता हूँ कि 10 मुहर्रम के दिन निकाह करना चाहिए, 10 मुहर्रम के दिन निकाह करना चाहिए। उसकी वजह यह है क्योंकि प्यारे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अन निकाह मिन सुन्नती, कि निकाह मेरी सुन्नत है। और अल्लाह की नबी की सुन्नत को जिंदा करना, महबूब फरमाते हैं कि जो मेरी ऐसी गए गुजरे दौर में सुन्नत को जिंदा करेगा कि जिसमें बिदते हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक सुन्नत जिंदा करने पर 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। तो ये 10 मुहर्रम को मुसलमान निकाह करे ताकि इस बिदत को खत्म करे कि जो लोग कहते हैं कि मुहर्रम में निकाह नहीं होता। बाकी शादी में जो ढोल बजाए जाते हैं, इसके तो हम शुरू से खिलाफ हैं, ये नहीं होना चाहिए। बाकी मुहर्रम के दिनों में निकाह भी कर सकते हैं, रुखसती भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, नहा भी सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हज़रत हुसैन और दीगर सहाबा-ए-किराम के रसूल पर चलने की तौफीक दे। आमीन।